बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मामला 6 जज साहबान के ख़त का था और आज काबीना के इजलास में ये फ़ैसला कर लिया गया है कि जो इंक्वायरी कमीशन बनना है उसका सरबराह कौन होगा। आज वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने तफसीली ब्रीफिंग दी इस ख़त पे और इस ख़त के जो मदरजात हैं उस पे, और कानूनी पॉइंट्स पे जो है वो काबीना को ब्रीफ़ किया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने भी काबीना को ब्रीफ़ किया और इसके बाद जो है तफसीली ब्रीफिंग के बाद काबीना ने ये फ़ैसला किया है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तसद्दुक़ जिलानी साहब को जो है इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए, और तसद्दुक़ जिलानी जो है वो इस ख़त की तहक़ीक़ात करेंगे और जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ इदारों पे उसके मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात करके अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बड़ी अहम ख़बर है कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है इस इंतहाई अहम कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया है। जो TORs अभी जारी हो रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि ये कमीशन जो है वो 60 रोज़ के अंदर अपनी तमाम तर इंक्वायरी मुकम्मल करेगा और इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगा। अब इसमें ज़ाहिर बात है जो जिन जज साहबान ने ख़त लिखा है उनसे भी सबूत, उनसे भी शवाहिद जो है वो मांगे जाएंगे और इन 6 जज साहबान को कमीशन तलब भी कर सकता है। वहाँ पे उन्हें बुला के पूछ सकता है कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास शवाहिद क्या हैं, या आपके पास और कोई ऐसा मवाद है तो वो कमीशन को उसके मुतल्लिक़ आगाह किया जाए। इसके साथ साथ जो बाकी रेलिवेंट इदारे हैं लाइक मुख्तलिफ़ इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके भी अफसरान को तलब किया जा सकता है और तलब करके पूछा जा सकता है कि ये जो ख़त है, ये जो ख़त में इल्ज़ामात लगाए गए हैं इसमें किस हद तक सदाकत है। चूँकि ये इनमें से कई ऐसे जो इस ख़त के मदरजात हैं वो 1 साल पुराने हैं और 1 साल से भी ज़्यादा अरसे पे मुहित हैं, और इस 1 साल पहले के जो कुछ वाक़यात का ज़िक्र किया गया है, लेकिन उसमें भी वाज़ेह तो नहीं किया गया कि क्या चीज़ जो है वो किस इदारा के लोग कौन से अफ़सर, उनको नाम क्या हैं या फ़लाँ जो डिटेल है उसमें वो चीज़ें शामिल नहीं हैं। लेकिन जो भी है, अब मामला जो है वो तहक़ीक़ात शुरू करने का तो ऑलमोस्ट तहक़ीक़ात शुरू हो चुकी हैं, और अब जो है तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है वो इस तमाम केस की तहक़ीक़ात करेंगे। अगर हम थोड़ी-सी डिटेल बताएँ आपको, तो तसद्दुक़ जिलानी साहब जो है वो 11 दिसंबर 2013 को उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ़ लिया था, और 11 दिसंबर 2013 से 5 जुलाई 2014 तक उन्होंने अपने फ़राइज़ बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अंजाम दिए थे। हाँ, 21वें चीफ़ जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी जो है वो उन्होंने कायम मक़ाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का भी उनके पास ज़िम्मेदारी रही और उन्होंने ये ज़िम्मेदारी भी निभाई, और फिर वो बतौर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहे हैं। 1994 से लेके 2004 तक वो वहाँ पर तैनात रहे, और इसी तरह जो है वो बाकी मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में भी उनकी जो है फ़राइज़ उन्होंने सरअंजाम दिए। तसद्दुक़ जिलानी साहब के मुतालिक जो लोग जानते हैं या उनकी रिप्यूट है, वो इंतहाई ईमानदार और अपराइट जज रहे हैं, जिन पर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगा, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो हर एक के सामने है। तो इस तरह की शख्सियत का जो है वो इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर होना वो ज़ाहिर बात है कि एक मेरिट पर, और जो है वो चीज़ों को देखेंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। बताया जा रहा है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को भी काबीना के फ़ैसले से आगाह कर दिया गया है, और वो भी तैयार हैं कि वो इस इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी को निभाएँगे, पूरा करेंगे, और फिर जो है उस पे मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी उन 6 जजों का साथ देने का फ़ैसला किया है, और
ان 6 جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا ہے جنہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کا کوئی کیس ان 6 جج صاحبان میں سے کسی ایک کے پاس بھی جاتا ہے یا کسی 2 کے پاس جاتا ہے یا سب کے پاس جاتا ہے، تو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کیا ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ تحریک انصاف ان جج صاحبان کا ساتھ دے رہی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پھر انہی کے کیس جو ہے وہ اگر ان جج صاحبان کی کورٹس میں چلیں گے تو پھر جو ہے وہ سوالات اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ظاہری بات ہے معاملہ جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچنے کے لیے یہ کام شروع کیا گیا ہے۔ فل کورٹ میں بھی جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا گیا تھا، اور یہ معاملہ آج کابینہ کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو اس میں جو ہے وہ کمیشن کی منظوری دے دی گئی ہے، نام کی منظوری دے دی گئی ہے، سربراہ کی منظوری دے دی گئی ہے، اور اب جو ہے وہ اس کے ٹی او آرز بھی جاری کر دی جائیں گے جو وزارت قانون کی طرف سے جاری ہوں گے، اور پھر یہ کمیشن اپنی کارروائی کا آغاز کر دے گا۔ اسلام آباد میں اس کمیشن کا آفس جو ہے وہ بنایا جائے گا، اور وہاں پہ جو ہے وہ ان تمام ریلیونٹ لوگوں کو بلا کے ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ تو انتہائی اہم صورتحال ہے، انتہائی اہم موڑ ہے، اور جس طرح ان جج صاحبان نے الزام لگایا، جس طرح ڈیفینیٹلی ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہوں گے تو وہ بھی پیش کریں گے، لیکن سوال بار بار وہی اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ 1 سال پہلے واقعات ہوئے تھے تو یہ جج صاحبان جو ہے وہ کیوں خاموش رہے۔ پھر ہائی کورٹ کے جج صاحب کے پاس جو ہے وہ بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں طلب بھی کر سکتا ہے اور کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور مختلف قانونی ماہرین بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں موو کی، اور انہیں جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی تھی۔ لیکن ظاہری بات ہے اب کمیشن بن گیا ہے تو اس میں کئی ایسے موڑ بھی آ سکتے ہیں جو غیر یقینی صورتحال پیدا کریں گے، اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیشن 60 روز میں اپنی انکوائری مکمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں، ظاہری بات ہے ثبوت بھی انہوں نے ہی پیش کرنا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کارروائی کب مکمل ہوتی ہے اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔